आ गया हूँ यहाँ पे, मेरे को गाड़ी मिल गई है मेरी। तो भाई साहब इतना बड़ा तो अमाउंट ही नहीं होगा ना, तो दी पार्टी हरियाणा लेना है, ढूंढ दी। अरे भाई वो रविंद्र लाइन पे बात करे। हेलो जी, हमारा नाम है सुमित और हम पुणे से बैंगलोर बाय बाइक राइड करके गए थे, वो भी सोलो, ऑफ 18th ऑफ जून 2024। फिर कुछ 4 दिन बैंगलोर में घूमने के बाद हम निकल जाते हैं पौंडीचेरी घूमने के लिए, और 22nd ऑफ जून को हम पौंडीचेरी जाते हैं, और नेक्स्ट डे विच इज 23rd ऑफ जून 2024 हम पौंडीचेरी से वापस बैंगलोर के लिए निकल जाते हैं। अब इस पूरे 6 से 7 दिन के ट्रिप में हमारा जो तबीयत होता है ना, वो इतने लॉन्ग राइड के चक्कर में बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो अब हम इस सिचुएशन में नहीं होते हैं कि हम बैंगलोर से वापस पुणे बाइक राइड करके आ सके, इसीलिए हम सोचते हैं कि हम खुद बस से और अपनी बाइक को किसी कुरियर सर्विस के थ्रू बैंगलोर टू पुणे शिप करवा देते हैं। तो अगले ही दिन विच इज 24th ऑफ जून हम गूगल पे सर्च करते हैं कुरियर सर्विसेज नियर मी, तो कुछ ऐसे 10 से 15 नाम आए। तो मैंने कुछ 5 से 6 लोगों को कांटेक्ट किया। तो इन सब सारे रिव्यूज को चेक करने के बाद और प्राइसिंग को चेक करने के बाद जो भी मुझे सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगा, मैंने उस कंपनी को सेलेक्ट किया, और जो कंपनी था दैट वाज एक्सप्रेस पैकेज एंड मूवर्स। अब इस कंपनी का जिस बंदे से मेरे बात हो रहा था, हिज नेम वाज सुरेश। सुरेश ने मेरे को ये क्लेम किया कि आपकी गाड़ी जो है वो आपके डेस्टिनेशन पे विद इन 3 to 4 डेज पहुंच जाएगी, और अगर मैक्सिमम दिन लगा तो इट विल टेक 7 डेज, और हम जो आपसे चार्ज करेंगे दैट इज 6,000 रुपीज फुल एडवांस। तो हमने बोला कि ठीक है, अब जब शिप करानी ही है तो एडवांस में दो या आफ्टर पेमेंट दो, बात एक ही है। तो अब नेक्स्ट डे विच इज 25th ऑफ जून उनका एक बंदा आता बाइक रिसीव करने के लिए, एक मेरे से फॉर्म फिलअप करवाता है जिसमें मेरे एड्रेस वगैरह, अल्टरनेट एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सारा चीज देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है लाइक आरसी ऑफ द बाइक, लाइक आधार कार्ड एंड अदर ऑल डॉक्यूमेंट, जो भी चीज रिक्वायर्ड होता है, आई जस्ट प्रोवाइडेड एवरीथिंग टू देम। उसके बाद सीन कुछ ऐसा होता है कि उसी दिन रात में बस लेके मैं अगले दिन पुणे पहुंच जाता हूँ। अब कुछ 4 दिन निकल चुके थे और सुरेश ने मेरे को बोला था कि जब भी आपकी बाइक पैक होगी तो उसका फोटो वीडियो हम आपको भेजेंगे, सो दैट आपको एक प्रूफ मिल जाए कि आपकी बाइक अच्छे तरह से पैक हुई है। तब कुछ 4 दिन निकल गया, मेरे को उनके तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं था, ना ही कोई फोटो वीडियो आया कि आपकी गाड़ी निकली या नहीं निकली, कुछ अपडेट नहीं था। तो ये 4 दिन मैंने उनको हर एक दिन पे मैसेज किया कि मेरी बाइक निकली या नहीं निकली, निकली या नहीं निकली। तो ही वॉज लाइक आज निकल जाएगी, कल शाम में निकल जाएगी, आज शाम में निकल जाएगी, बट ये चीज नहीं हो रहा था। ऐसे देखते देखते 8 दिन निकल गया। नाउ इट वॉज 3rd जुलाई 2024। अब जब मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो उन्होंने बोला कि आपकी बाइक निकल चुकी है, वो बेलगांव में फंसी हुई है, क्योंकि जो हमारा डिलीवरी वाला ट्रक था उसका फ्यूल पाइप टूट गया है, तो वो फ्यूल पाइप कोल्हापुर से आने में वगैरह वगैरह टाइम जाएगा, तो आपकी बाइक उसके चक्कर में थोड़ी डिले हो रही है, तो हम आपको बाइक 1-2 दिन बाद पहुंचाएंगे। अब ये बंदा वहां पे फंस गया, क्योंकि मैंने इनको इन्फॉर्म नहीं किया था कि मेरी बाइक में ऑलरेडी जीपीएस इंस्टॉल्ड है, तो मैं जब चाहूँ उसे ट्रैक कर सकता हूँ वो कहाँ पर है, और बाइक का जो लोकेशन दैट वाज स्टिल शोइंग इनका बैंगलोर का लोकेशन। अब जब ये मैंने बता दिया कि मैं अपनी बाइक को ट्रैक कर सकता हूँ, तो ही वाज लाइक ओके सर, मेरे को देखने दो, शायद कोई मिस्टेक हो गई मेरी टीम से, मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट देता हूँ, ये वो ऐसे करके। अब ये यहाँ पर फंस चुका था। अब उसके बाद कुछ टाइम बाद जब इनसे मेरी बात हुई तो इनका कहना ये था कि अब मेरी बाइक है KTM ड्यूक 390, और पता ही है कि सारे KTM के जो भी बाइक होते हैं वो सारे ऑरेंज कलर्स में होते हैं और कुछ सेम तरह के सिमिलर डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो इनका कहना ये था कि हम आपके बाइक को शिप करने के जगह किसी और के KTM को शिप कर चुके हैं, और उसका मैं इंफॉर्मेशन अभी तक आपको दे रहा था। मतलब ये बाइक को कंपेयर कर रहे हैं ऐसे एक मंदिर के बाहर रखे चप्पल से कि इस चप्पल को आज मैं पहन के चल गया हूँ, उस चप्पल को कोई और पहन के चला गया। तो ये ऐसे अदला बदली हो गई है बाइक, और इसका ये मेरे को कहानी सुना है कि मेरी टीम से गलती हो गई। मैंने अपनी टीम को बहुत सुनाया कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है, मैं आपका बाइक कल के कल निकालता हूँ। ठीक है, आप देख लो, आपको जो आप करना आप कर लो, लेकिन मेरे को गाड़ी एनी हाउ कल तक चाहिए मेरे। आप एक बार गाड़ी चेक कर, आप सुनो, आप एक बार गाड़ी चेक कर लो और गाड़ी का एक वीडियो निकाल के मेरे को आप भेज दो, मेरे को एटलीस्ट दिखा दो गाड़ी की कंडीशन नहीं है। हाँ ठीक है, आप हर एक एंगल से मेरे को एक फ़ोटो लेके भेज दो तो मैं भी थोड़ा श्योर हो जाऊँ। हाँ ठीक है, आप पैक का ही हर एक एंगल से मेरे को फ़ोटो लेके भेजो, मैं एक बार कम से कम। नहीं, चलाने का बात नहीं, चलाएगा तो भी वो जीपीएस में शो करेगा मेरे को, ठीक है। आप मेरे को बस उसका फ़ोटो भेजो हर एक एंगल से। मैंने आपको क्या बोला कि किस कंडीशन में गोडाउन में गाड़ी खड़ा है, मेरे को बस उसका फ़ोटो भेजो। मैंने आपको बोला है गाड़ी चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि गाड़ी का मेरे को हर एक एंगल से बस फ़ोटो भेज दो।
हाँ मैं वही आपको बोल रहा हूँ, आवाज़ आपने ऊपर किया, मैंने आवाज़ ऊपर नहीं किया ना पहली बार। मैं आपको ऐसा बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि गाड़ी का मेरे को हर एक एंगल से बस आप फोटो भेजिए, जब पैक्ड है या भेजो आप। एक सेकेंड, तो आप इसको कब तक रिलीज़ करोगे फिर? क्योंकि प्रॉब्लम देखो आपकी साइड से हुआ है, मेरे को फेस करना मेरे को पड़ रहा है। अभी आज 9 या 10 दिन होने जा रहा है, आप ठीक है, लेकिन मेरे को डिलीवरी चाहिए। वो आपका प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी ख़राब हुई है या फिर आपके स्टाफ से मिस्टेक हुआ, वो आपका प्रॉब्लम है। मेरे को आप गाड़ी एज सुन एज़ पॉसिबल मेरे को आप डिलीवर करो। हाँ ठीक है, आप मेरे को कॉल करो, आप 1 घंटा मेरे को कॉल करो। चलो मैं आपको 1 घंटा का टाइम दे रहा हूँ, आधा घंटा बोल रहे हो आप, मैं आपको 1 घंटा का टाइम दे रहा हूँ, आप कॉल करके मेरे को अपडेट दो। अजीब है, मेरे को बोल रहा है कि चोर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, गाड़ियाँ पर कोई चला नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मेरे से बहस कर रहा हूँ। अब जब यहाँ पर ये बंदा पकड़ा गया ना कि ये झूठ बोल रहा है, तो फिर मैंने भी थोड़ा ऊंचा आवाज में बात किया इससे। तो अब सामने से ये भी बंदा मेरे से ऊंचा आवाज में बात कर रहा है कि आप हमारे कस्टमर हो, हम आपके नौकर नहीं है कि आप ऐसे बोल सकते हो वैसे बोल सकते हो, आपको इतना ही हो रहा है तो आप आके अपना बाइक ले जाओ, हम आपका बाइक चला नहीं रहे यहाँ पर, ये नहीं। तो मैंने बोला कि आप अगर बाइक चलाओगे तो मेरे को जीपीएस में शो करेगा कि बाइक मूव हो रहा है, लेकिन बाइक मूव ही नहीं हुआ अपने जगह से, और आपको इतना नहीं पता है कि आपको किस बाइक को कहाँ पर डिलीवर करना, तो आप अपना काम कैसे कर रहे हो? तो सर गलती हो सकती है, हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है। मैंने बोला चलो ठीक है, बात खत्म करो, मेरी बाइक को आप जितने जल्दी हो सकता है, आपने 3 से 4 दिन का टाइम मांगा था ना, आप फिर से उतना टाइम ले लो और मेरे को डिलीवर करो बाइक। अब फिर कुछ दिन पार हो गया और आज है डेट 7 जुलाई, अभी तक भी बाइक अपने लोकेशन से हिली तक नहीं थी। तब मैंने उनको ये ऑप्शन दिया कि सुनो, तुम्हारा काम तुमसे हो नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं ही बैंगलोर आ जाता हूँ, या फिर मैं अपना कोई दोस्त जो बैंगलोर में था उसको भेजता हूँ, आप उसको गाड़ी हैंड ओवर कर दो। तो इनका कहना ये था कि सर ऐसे काम नहीं होता, ये एक कंपनी है, हमारे पास अगर पेमेंट आता है तो हमें और 4 लोगों को पेमेंट देना पड़ता है जो इस काम में इन्वॉल्व रहता है, पैकेजिंग वाला ये वो करके, तो हम आपको पैसा रिफंड नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा तो हम आपको 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ दे पाएंगे और आप अपनी बाइक लेके जाओ। मतलब ये बोला जा रहा है मेरे को, जो मेरा काम पूरा नहीं कर रहे हैं उस कंपनी से, कि आपको अगर नहीं हो रहा है कि हम डिले कर रहे हैं आपका बाइक, आप परेशान हो रहे हो, तो अपना बाइक लेके जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जब मैंने बोला कि ठीक है आपको जो करना है कर लो, आप बाइक हैंड ओवर कर दो मेरे को, मैं कुछ और ऑप्शंस देख लूंगा। हाँ सर, आज निकल जाएगी व्हीकल सर। मेरे को कल शाम में चाहिए भैया, कैसे होगा बताओ आप अब? कल तो जाएगी सर, थोड़ा सा लोड डाउन है, ये लोग ने गलती करके भाई मुझसे को लोड नहीं किया है इन्होंने। एक्चुअली बात ऐसा है ना कि भेजना था तो 80cc वाला केटीएम इन लोगों ने ये वो वाला भेज दिया उनको, वो क्लाइंट को और प्लेट चाहिए था, मंथ एंड में चाहिए था, स्टोरेज रखे थे, गलती से वो लोड कर दिया। मेरे को अभी कल व्हीकल मेरी पहुंच चुकी है पुणे। नहीं ठीक है, लेकिन मेरे को कल शाम में चाहिए था, वो कैसे होगा बताओ? क्योंकि मैं परसों नहीं हूँ और कोई और है नहीं जो रिसीव कर सकता। अभी कैसे होगा ये चीज़ बताओ आप? सर अभी देखिए, जस्ट ऑन द वे ऑफिस के लिए, एक 30 मिनट्स में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, उसके बाद गुड़ाउन जाके फिर 3-4 से बात करके आपको कॉल कर लेता हूँ। बट उससे कुछ रिजल्ट ही ना निकलेगा। आप अगर आप गाड़ी आप तो अगर मेरा व्हीकल नहीं निकल रहा है तो आजू बाजू में हमारे सर्कल में और भी पैकेज इन मूवर्स है, मैं चेक करता हूँ उनकी गाड़ी कोई निकल रही है क्या, उसमें डाल देता हूँ। लेकिन मेरे को कल एनी हाउ चाहिए, एनी हाउ, क्योंकि मैं परसों मैं निकल रहा हूँ और मैं 1-1.5 महीने के लिए फिर यहाँ नहीं आऊँगा। तो गाड़ी मेरे को चाहिए कि मैं गाड़ी यहाँ पर जिसके पास में रहता हूँ उसको हैंड ओवर करके निकलूँ, और कोई है नहीं जो रिसीव कर सकता है, इसीलिए मैंने इतना जल्दी आपको दिया। व्हीकल पहले अरेंजमेंट कर लेता हूँ सर। आप कॉल, गलती माफी चाहता हूँ उसके लिए, तो जिसकी व्हीकल जल्दी निकलेगी उस व्हीकल में डलवा के निकल। आप किसी हाँ आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे को कल तक शाम में आप एनी हाउ दे दो डिलीवरी। गाड़ी नहीं पहुंच सकती सर, प्रैक्टिकली गाड़ी स्टार्ट भी होएगी ना तो लेट नाइट स्टार्ट होगी, कल शाम तक पहुंचेगी नहीं। 32-35 आवर्स का जर्नी है, मेरे को 1-1.5 घंटा टाइम दीजिए, क्योंकि ऑपरेशन 12 बजे के बाद ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि मैं नया आकर के 13 साल से इसी पेज में हूँ, मैं ट्राई करता हूँ किसी और का, फ्रेंड का या फिर किसी और ट्रांसपोर्टर का व्हीकल निकलता है तो उसमें डाल के भिजवाता हूँ, तो मेरे पास उतना माल नहीं है कि डायरेक्ट गाड़ी में छोड़ सकूँ। तो ये चीज़ आप कल भी तो आप कर सकते थे ना, आपने अभी फिर 2 दिन वेस्ट कर दिया, बताओ। सर कल से वही कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम खाली बैठे हैं? तो इतना होने के बाद इन्होंने मेरे को फाइनली बोला कि हमारे पास व्हीकल नहीं है जिसमें कि हम आपके बाइक को भेज सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम एक बाइक के चक्कर में पूरा ट्रक भेजें, तो हमारे पास व्हीकल नहीं है बैंगलोर टू पुणे जाने के लिए, तो आप थोड़ा चिंता मत करो, मैं किसी कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता हूँ, देखता हूँ अगर कुछ पॉसिबिलिटीज है तो मैं आपके बाइक को शिप करवाता हूँ किसी और के थ्रू। तो मैंने बोला ठीक है, आपकी गारंटी होगी, बाइक जैसे भी है मेरे को बस पुणे में मिलना चाहिए। अब 8 जुलाई को मेरे को बाइक का मूवमेंट शो किया, दैट ऑल्सो आई गॉट नोटिफाइड इन माई GPS ऐप।
तो मैंने इस बंदे को कॉल किया कि भाई मेरा बाइक मूव हो रहा है, आपको पता है क्या इस बारे में कि आप लेके जा रहे हो, किसी के भिजवा रहे हो? वो भी इनको पता नहीं था, वो किसी और से इन्होंने कॉल किया, तब बोला कि हाँ सर आपके बाइक बैंगलोर से निकल चुका है पुणे के लिए। तो मैंने पूरा रात उस दिन देखा कि मेरी बाइक बस कल पहुंच जाए एनी डे, विच वॉज 9th of July, कि मैं अपने बाइक को रिसीव करके घर पे खड़ा कर लूं, क्योंकि 9th of July रात में आई वॉज हैविंग अ फ्लाइट टू माई होम टाउन, कोई मैरिज का पर्पस के लिए। तो अगर बाइक उस समय तक आ जाती है उससे पहले तो मैं रिसीव कर लेता, बट अनफॉर्चुनेटली बाइक काफ़ी लेट पहुंची रात में अगले दिन, तो मैं रिसीव नहीं कर पाया। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि बाइक अब आ गई है तो आप एक काम करो, मेरे लोकेशन पे नहीं मेरे दोस्त के लोकेशन पे भिजवा दो, क्योंकि मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा बाइक को। अब पुणे आने के बाद भी वो बाइक को घर तक डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये बोल के कि उनके पास ट्रक नहीं है जो उस वे में जा रहा है जिसमें हम आपका बाइक को डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने होम टाउन चला जाता हूँ। वहां पर से मैं लगभग इनको रोज कॉल करके रोज मैसेज करके प्रेशर बना रहा हूँ कि आप मेरी बाइक आज शिप करो, शाम में शिप करो, कल शिप करो। इस बंदे से एक काम ढंग से नहीं हो रहा, इस कंपनी से एक काम ढंग से नहीं हो रहा था। उसके बाद कुछ 20 दिन बाद आई केम बैक टू पुणे, दैट वाज ऑन 29th of July। उस दिन मैंने इस बंदे को बोला कि आज मैं पुणे आया हूँ, कल मैं जाऊंगा अपने बाइक रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपसे हो नहीं रहा तो आप रहने दो, मैं खुद जाकर रिसीव कर लेता हूँ। इन्होंने कहा ओके। अगला दिन सुबह मैंने इनको मैसेज किया कि आप मेरे को जो यहाँ पर आपका लोकल बंदा है उसका नंबर एंड एड्रेस मेरे को प्रोवाइड करो, सो दैट मैं वहां पे जाऊं तो मैं उनसे कांटेक्ट करके अपना बाइक रिसीव कर पाऊं। इन्होंने कहा ओके, विच वॉज ऑलमोस्ट 35 to 40 किलोमीटर्स फार फ्रॉम माई प्लेस। मैं जिस एरिया में रहता हूँ आई लिव एट अ कॉर्नर ऑफ पुणे, और ये बाइक था दूसरे कॉर्नर ऑफ पुणे, नगड़ी रोड, पिंपरी एंड चिंचड़, जो मेरे घर से 40 किलोमीटर लगभग दूर था। तो ऑटो मेट्रो जैसे तैसे मैं करके उस जगह तक पहुंचता हूँ। बीच रास्ते में मेरे को इस बंदे का कॉल आता है कि सर आप मत जाओ, वहाँ कोई शोरूम नहीं है, कोई आपको जो बाइक डिलीवर कर देगा, बाइक कहीं रखी रहती है, उसको निकालना पड़ता है, कोई लोग होता है जो उसको अनपैक करते हैं, पेमेंट वगैरह मेरे को सेटलमेंट करना है उनसे, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो मैं आपको कैसे बता दूं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, आपको मिलेगी कि नहीं। तो मैंने सिंपल सा उस बंदे से बात बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को बाइक मिल गई तो मैं लेके आऊंगा, चाहे हुक और कुक जो भी हो जाए, मैं अपना बाइक वहां से रिसीव करके आज के आज लेके आऊंगा। इनका कहना था कि आप सर फिर अजीब बात कर रहे हो, मैं आपको जब बोल रहा हूँ कि आप मत जाओ वहां पर, आपको बाइक नहीं मिलेगी, कोई वहां पर देने के लिए होगा नहीं, आप क्यों जा रहे हो फिर ऐसे करके, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप फिर मेरे को कॉल कर मत करना, मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा। अब भाई उसके बाद तो मेरा मतलब ऐसे दिमाग खराब हुआ, ऐसे मैं मेट्रो में था उस समय, और मेरे को सामने वाला बंदा ऐसा बोल रहा है, जो कंपनी मेरे को 7 दिन के अंदर में बाइक देने वाली थी, वो आज 1 महीना 5 दिन होने जा रहा है और अभी तक मेरे को बाइक रिसीव नहीं की। वो मेरे से ऊंचे आवाज में बात करके बोल रहा है कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो मैं आपको कॉल नहीं उठाऊंगा। मतलब ये उन्होंने मेरे को लाइन बोली, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास लोकेशन है, जैसे भी होगा मैं बाइक वहां से लेके आऊंगा, पेमेंट का तुम देखो। तो मैं पहुंच जाता हूँ, लगभग शाम में 4-5 बज जाते हैं मेरे को वहां पहुंचते, और वहां पर कुछ लगभग 5-10 मिनट मैंने अपना बाइक खोजा होगा, और मेरी जो बाइक का जो व्हील्स है ना, दैट इज ऑफ ऑरेंज कलर, तो वो तो पैक नहीं करते, तो मेरे को वो तुरंत दिख गया। और मतलब बाइक जिस कंडीशन में रखी हुई थी ना, दैट वाज विदाउट शेड, आउटडोर में रखी हुई थी, पुणे में हैवी बारिश हो रहा था उस समय, पता है आप लोगों को, लेकिन बाइक जिन लोगों के पास में थी ना, दे वे वेरी गुड पीपल। अब उन्होंने कोई थर्ड पर्सन का यूज करके मेरी बाइक को पुणे शिप करवाया था। ये एक्सप्रेस पैकर्स एंड मूवर्स काम नहीं किया था, सुरेश ने किसी और को कांटेक्ट करवा के, कोई थर्ड पार्टी जिनके पास मेरी बाइक थी, उन्होंने मुझे बुलवाया। तो जब मैं वहां पर गया, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात की, मेरी पूरी बात समझी कि क्या प्रॉब्लम है, मैं किस चीज़ में फंसा हुआ हूँ, सामने वाला बंदा कैसे बात कर रहा है मेरे से, उसका क्या काम था, वो क्या करके दे रहा है मेरे को। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बैठ के सारा चीज़ सॉर्ट किया। उसके बाद मैंने भाई इस सुरेश को कॉल लगा कि मेरी बाइक यहाँ मिल गई, अब बताओ क्या करना है। आ गया हूँ यहाँ पे, मेरे को गाड़ी मिल गई है मेरी, आप एक बार बात कर लो इनसे। हेलो, इसका पेमेंट का क्या इशू है? तो कल शाम को आप करोगे, अभी मैं बाइक दूं कैसे? तो इसने मेरे को क्या बोला था कि मैं पेमेंट कल करवा दूंगा, आप कल जाके बाइक रिसीव कर लेना। तो इस सुरेश को मैंने क्या बोला कि मतलब आपने जब सर्विस के बारे में बात की थी तो आपका बात ये हुआ था कि डोर स्टेप से पिकअप और डोर स्टेप टू डिलीवरी होगा, और आप आज मेरे को बोल रहे कि सर आज मत जाओ, कल जाके आप यहाँ से रिसीव करो, ये क्या बात हुआ? तो इन्होंने बोला कि नहीं सर, आप कल बाइक आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो मैंने बोला भाई तुम इतना दिन से कल कल कर रहे हो, कब होगा मेरे को भरोसा नहीं, इसलिए मैं आज जाके लेके आ रहा हूँ, और इसलिए मैं वहां पर आज पहुंचा था। अब जब ये कुरियर वालों से सुरेश का बात हो रहा है, तो सुरेश क्या बोल रहा है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है देने को, मैं आपको 3-4 दिन में पेमेंट करवाता हूँ, तब आप बाइक रिलीज कर देना। भाई साहब एक बात बताओ, आप है कस्टमर तो नहीं। हेलो रविंद्र है, जब 25 जून का बाइक उठाया हुआ है, आज कितना तारीख हो गया?
30 तारीख को आज 30 तारीख हो गया, 1 महीना 5 दिन होगा, कस्टमर परेशान नहीं होगा। आपका बाइक हो तो आप परेशान नहीं होगे क्या? आपको एक मतलब 5 दिन का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगने वाला, आप जहाँ पे 30 दिन लग रहा है। तो भाई साहब इतना बड़ा तो अमाउंट ही नहीं होगा ना, 2-2,500 रुपये होगा, 3,000 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप कर दो रविंद्र को, रविंद्र हमको बोलेगा, हम बाइक दे देंगे। ये बेचारा कम से कम 50 मतलब इस बंदे के पास पैसा नहीं है, जो पैसा मैंने पेमेंट किया था अपने डिलीवरी के लिए वो पैसा इसके पास नहीं है, और उसके वजह से बाइक यहाँ पर फंसी हुई है। इनफैक्ट जो कुरियर वाले थे उनका भी ये कहना है कि ये बाइक हमारे पास 20 दिन पहले आई, जो आई थी 9th ऑफ जुलाई को, और आज हो रहा था 30th ऑफ जुलाई, तो ऑलमोस्ट 20 दिन से ज़्यादा हो गया था ये बाइक वहाँ पर पहुंची हुई थी। और इनको पता ही नहीं था कि ये बाइक का डिटेल्स क्या है, मतलब किसको शिप करना है, कहाँ पे शिप करना है, और इनका इसका पेमेंट नहीं आया था, इसीलिए बाइक वहाँ पे पड़ी थी। गाड़ी वाले को इसने पेमेंट नहीं दिया है, गाड़ी वाला क्या करेगा? अभी 20 दिन से तो हमारे पास आके बैठा है, 9 दिन को आया, बताओ आज कितना दिन हो गया। उसको हमने एक बार नहीं बोला, 1000 बार बोला भैया बाइक लेके जा, यहाँ से बाइक लेके जा, और वो मैं बोला उनको- मुंबई का है। और मैं उसको बोल रहा हूँ तो बोल रहा कल जाएगा, परसों जाएगा, ये होगा वो होगा, बस आगे करते जा ये रहा है। बैंकर वाला हाँ 9 तारीख को है, हाँ, पता है वो मेरे को पता है कब आया था, 25 जून को बुकिंग हुआ, 9 जुलाई को आया क्या? बताओ। 9-5-13 दिन से तो वहाँ से आया, 15 दिन से। बाकी दिन यहाँ पर खड़ा था। हाँ। अरे जो एक बाइक आके रखी इधर है कई दिन से, ये बाइक पूर्णिया की है बॉम्बे की कहाँ की? ये डिलीवरी कौन कराई था? दर्दी और पार्टी हरियाणा लेना है, ढूंढ दी तो कर दो। एक्सप्रेस पैक करता थ्रू रेडी है। तो इतना सारा चीज होने के बाद बात ऐसी उठी कि अब मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि तुम पेमेंट कर नहीं रहे हो, मेरी बाइक फंसी हुई है, तो तुम वो देख लो क्या करना है। तो भाई ये बंदा फिर से मेरे से ऊंचे आवाज में बात कर रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे गर्मा गर्मी हो गई, ऐसे करके मैंने बहुत देर बात किया सारा चीज लेके कि कैसे सारा चीज सॉर्ट करना है ये वो करके। तो अब सुरेश ने किसी मिडिल मैन को कांटेक्ट किया था, उस मिडिल मैन ने इन कुरियर वालों को कांटेक्ट किया था और सामान यहाँ तक आया था। तो फिर उस मिडिल मैन का कांटेक्ट नंबर उन्होंने निकलवाया। अरे हेलो, अरे भाई वो रविंद्र लाइन पे है, बात करे। और फिर बात सारा चीज होके सॉर्ट हुआ। फिर सुरेश ने 1500 रुपया पे किया, उनके पास 2000 रुपया ड्यू रखा था इस बंदे ने, जबकि मैंने इनको 6000 पे किया था। तो जो भी इनका हिसाब होगा वो ये जानते होगा। तो 2000 इनके पास ड्यू था, जिसमें से सुरेश ने तो इन लोगों को पे किया। तो ये बंदे इतने अच्छे कि इन्होंने बोला कि भैया आप इतने दूर से आए हो, 500 रुपए के लिए आपको क्या रोकेंगे, आप अपनी बाइक लेके जाओ आराम से। तो मतलब दे वर टू गुड। तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत ऐसे फ्रॉड होते हैं, पैसा ले लेते हैं, एक बार पैसा आ जाता तो फिर काम ढंग से करते नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि कुछ साल पहले एक हिमालयन आई थी यहाँ पर, जो 2 साल से इनके पास पड़ी थी, और किसको भेजना है, किसकी गाड़ी है, कुछ पता नहीं था इनके पास। पेमेंट आ गया था, गाड़ी यहाँ पड़े के पड़ा था। फिर इन्होंने कुछ टाइम बाद उसके चेचिस नंबर को रब करके पुलिस से कांटेक्ट किया। फिर वो जो हिमालयन का ओनर था वो इस बाइक को रिसीव करके लेके गया। सोचो ऐसे ऐसे भी केसेस होते हैं, ऐसे ऐसे ये लोग करते हैं। ये एक्सप्रेस एंड पैकेज मूवर्स का काम नहीं होगा, कोई और कुरियर सर्विस का होगा, लेकिन ये कंपनी भी सेम उसी तरह से थी। मतलब सोचो मेरे को 1 महीना 5 दिन एग्जैक्ट हो गया था, मेरे को बाइक नहीं मिली थी, जो चीज मेरे को 7 दिन के अंदर में रिसीव होना चाहिए था। मैंने बाइक को अनपैक कराया, और मतलब वो जैसे कार्डबोर्ड्स होते हैं ना ऐसे पैक करते, वो इतना बारिश के चक्कर में वो पूरा बाइक के अंदर ऐसे चिपक चुका था, अंदर घुस चुका था ऐसे करके। मतलब वो 1 महीने से मेरी बाइक बाहर ऐसे विदाउट एनी शेल्टर खड़ी थी। तो सोचो उसका कंडीशन क्या हुआ रहा होगा। चेन वगैरह सारा चीज पूरा रस्ट लग चुका था। उन लोगों को भाई थैंक यू बोला कि आप लोगों ने इतना हेल्प किया, मेरी पूरी बात को समझा, उन लोगों से बात किया।
तो मैं इस पूरे वीडियो से यही चीज समझाना चाहता हूँ कि ऐसा किसी कंपनी की हेल्प मत लेना, स्पेशली दिस एक्सप्रेस पैकेज एंड मूवर्स। मैं सारा डिटेल मेंशन कर दूंगा, इनका वेबसाइट हो गया या इनका ईमेल आईडी हो गया, इनका नाम, नंबर, कि कभी भी इन फ्यूचर अगर तुम्हें ये सब सारा चीज डिटेल दिख जाए ना तो इस कंपनी से कभी सर्विस मत लेना, बिकॉज इतना ज्यादा जितना मैं परेशान हुआ हूँ उतना आप परेशान ना हो। इनफैक्ट सोच के जरा देखो, अगर ये सुरेश से मैंने पहले ऊंचे आवाज में बात की होती और ये अगर बंदा उस समय मेरे को बोल दिया होता कि ठीक है आपको जो करना है कर लो, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा या फिर मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा या फिर मैं आपका काम नहीं करूंगा, और मेरे बाइक में अगर जीपीएस नहीं होती तो फिर मैं क्या करता। तो इस वीडियो का पूरा बनाने का एजेंडा यही था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि जब भी किसी कुरियर सर्विस का सर्विस लेते हो तो ट्रस्ट अ जेन्युइन ब्रांड या फिर कोई लोकल है जो आमने सामने जिसका आपका जान पहचान है, जिससे आप फिजिकली कांटेक्ट कर सकते हो अगर वो कॉल रिसीव ना करे, आपका सामान ना मिले, तो ऐसे ही लोगों से काम करवाना भैया, वरना मेरे जैसे परेशान हो गए और इधर उधर दौड़ते रहोगे। तो आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव एंड मजेदार ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।